Good morning, everyone. Today we start absolute convergence. A series summation an is said to be absolutely convergent if series summation mod an convergence. मींस अगर मोड वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो हम क्या कहेंगे कि सीरीज है वो absolutely. Consider the series summation an. ये हमने सीरीज कंसिडर की alternating term series. This series is absolutely convergent. ये सीरीज absolutely converge करेगी तो हम कहते हैं मोड वाली सीरीज मोड an. मोड n में जब हम मोड लेंगे तो सारी जो नेगेटिव टर्म्स है वो भी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव. मोड का मतलब क्या है नेगेटिव भी क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है. तो ये सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय p test because this can be written as summation 1 by n square and here p is 2 which is greater than 1 so it is convergent by p test. Similarly this series is also convergent is absolutely convergent since mode वाली अगर हम series देखें तो it is a geometric series with common ratio 1/2 which is less than 1. So this series is again summation an is absolutely convergent. Absolute convergence means जो alternating term series है वो उसका मोड लेने पर सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज करेगी. ऐसे हमने ये एग्जांपल लिया समेशन an दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बिकॉज अगर हम इसका मोड लें तो मोड लेके ये बनेगा इसको हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं समेशन 1 by n and it is divergent by p test because here p is equal to 1. Next, a conditional convergent. A series summation an is said to be conditionally convergent if summation an is convergent. कि अगर series summation an तो converge कर रही है लेकिन वो absolutely converge नहीं कर रही है तो उस series को हम क्या बोलेंगे conditionally convergent series बोलेंगे. जैसे for example ये हमने series लिखी. This series is conditionally convergent because this is an alternating term series. अगर हम क्या दिखाएं कि alternating term series converge नहीं कर रही है by Leibniz test लेकिन अगर हम मोड ले लें कि मोड वाली सीरीज क्या हो जाएगी सॉरी कि अगर ये सीरीज जो है वो सीरीज तो कन्वर्ज कर रही है बाय लेibniz टेस्ट लेकिन मोड वाली सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी तो सीरीज को हम क्या बोलते हैं कैसी होगी वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी. तो हमने सीरीज ली समेशन an तो सीरीज क्या है 1 - 1/2 + 1/3 अप टू so on. तो हम लेibniz टेस्ट लगा के तो हम क्या प्रूव करेंगे दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बट मोड वाली सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है. ये हम बता चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय लेibniz टेस्ट. लेibniz टेस्ट आपको पता है कि डिक्रीजिंग होनी चाहिए सीरीज की टर्म्स आपकी और लिमिटिंग वैल्यू जो है ये वो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए. तो लेibniz टेस्ट सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज करेगी लेकिन मोड वाली सीरीज 1 by n summation 1 by n this is divergent by p test because here p is equal to 1. So this series is conditionally convergent series or we can say semi convergent series. रिमार्क है इफ an is a series of positive terms. अगर सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो सीरीज समेशन an की बात करें या मोड वाली सीरीज की बात करें दोनों का मीनिंग सेम रहेगा क्योंकि मोड अप्लाई करने पर टर्म सीरीज ही हमारी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. Hence for a series of positive terms convergence implies absolute convergence. कोई अगर पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है. Show that every absolutely convergent series is convergent but conversely it won't be true. हमें क्या दिखाना है कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो वो सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी लेकिन कन्वर्स इसका होल्ड नहीं करेगा. तो हमने ले लिया लेट समेशन an be an absolutely convergent series. Absolutely convergent series means मोड लेने के बाद वो सीरीज क्या है हमारी कन्वर्जेंट है. If this series is convergent, then by Cauchy-General principle of convergence, for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mode. अब Cauchy principle क्या कहता है कि कुछ टर्म्स को छोड़ के मींस यहाँ m टर्म्स को छोड़ के क्योंकि जो सीरीज की टर्म्स है वो मोड लग के आएंगी तो मोड am + 1 + मोड am + 2 so on मोड am is less than epsilon. अब मोड वाले टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके जो नंबर आएगा उसका भी हम क्या ले रहे हैं मोड ले रहे हैं. जब हम पॉजिटिव टर्म्स को ही ऐड कर रहे हैं तो नंबर तो जो आएगा खुद क्या आएगा पॉजिटिव तो फिर हमें उसका दोबारा से मोड लेने की जरूरत नहीं है इसलिए हमने इस मोड को क्या कर दिया ओमिट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में. बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमें रिजल्ट पता है कि मोड ऑफ a + b इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a + मोड ऑफ b. इस रिजल्ट को हम सिमिलरली n तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं फाइनाइट नंबर तक. तो हमने इस रिजल्ट को एक्सटेंड किया तो मोड am + 1 + am + 2 so am को हम क्या लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू mode of first term plus mode of second term up to so on. And this sum is less than epsilon. Equation number 1 से for all n greater than equal to 1. So by Cauchy-General principle of convergence हमारे पास क्या आ गया सीरीज समेशन an is convergent. क्योंकि अगर हमें ये दिखाना हो कि सीरीज जो है an कन्वर्ज कर रही है तो
कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से हम क्या दिखाएंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट mod am plus 1 plus am plus 2 up to so an less than epsilon 4 and greater than समेशन an जो है ये सीरीज हमारी क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई. दैट मींस एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो जो भी अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी. अब हमें क्या दिखाना है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसका वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे ये जरूरी नहीं है. उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल है समेशन 1/n सीरीज कंसीडर करो. मींस अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज -1 raised to power n minus 1 1/n. नाउ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिट्ज टेस्ट, बट दिस मोड वाली सीरीज अगर हम की बात करें सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट. मोड डाइवर्ज कर रही है पी टेस्ट से, और जो ये अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. आप देख रहे हो क्योंकि इसमें जो टर्म्स चल रही हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिकॉज n+1 यू नो n+1 इज ग्रेटर देन n+1, सो 1/n क्या हो जाएगा, लेस देन 1/n+1. तो एक तो n+1 आपका क्या हुआ, ग्रेटर हुआ ना n से, तो 1/n+1 क्या हो जाएगा, लेस देन 1/n. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई. दूसरा लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, an क्या है यहाँ पे आपका 1/n, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/infinity मींस क्या आ गई, 0. तो लेबनिट्ज टेस्ट से गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, बट मोड वाली जो सीरीज है इट इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, बट एवरी कन्वर्जेंट सीरीज नीड नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. Remark है the convergence of summation mode an implies the convergence of summation an, means absolute convergence implies convergence, but divergence of summation mode an does not imply the divergence of this. कहने का मतलब जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी वो सिंपली कन्वर्ज भी करेगी, लेकिन अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली डाइवर्ज कर रही है तो वो उस सीरीज का सिंपल भी वो सिंपली वो सीरीज डाइवर्ज करे ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो. If summation an is an absolutely convergent series, अगर summation an जो है वो अगर absolutely convergent series है, then series of its positive terms and series of its negative terms are both convergent. कि अगर कोई series absolutely converge कर रही है तो series की positive और negative terms जो है वो दोनों ही कैसी होंगी, convergent होंगी. तो इसके लिए हमने क्या consider किया, Sn consider किया, sum of nth partial sum of the series, और sigma n consider किया उस सीरीज के हर टर्म पे मोड लगा के उनके एन टर्म्स का सम. लेट Pn and minus Qn denotes the sum of positive and negative terms in Sn. अब जो सीरीज है मींस समेशन an आपके पास सीरीज है, सीरीज अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है हमारे पास जो हम कंसिडर कर रहे हैं. तो अब इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, ऐसा का मतलब तो जस्ट सम है वो फर्स्ट एन टर्म्स का. अब उसमें से जो पॉजिटिव टर्म्स का सम है उसको हमने Pn से और नेगेटिव टर्म्स के सम को हमने -Qn से डिनोट कर दिया. तो Sn क्या बन गया, इनका सम मींस Pn माइनस Qn, और सिग्मा n क्या बना, Pn प्लस Qn, क्योंकि इसमें तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होगी, मोड लग के आई हुई है. तो यहाँ से हम Pn बता सकते हैं. Pn क्या होगा, हाफ ऑफ सिग्मा n प्लस Sn, और Qn क्या हो गया, हाफ ऑफ सिग्मा n माइनस Sn. सिंस द सीरीज समेशन an सीरीज कैसे कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब बोथ Sn एंड सिग्मा n टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट एज n टेंडिंग टू इनफिनिटी. अगर सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो Sn और सिग्मा n दोनों ही फाइनाइट लिमिट को कन्वर्ज करेंगे. जो आपकी Sn सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है L को, सिग्मा n जो है वो कन्वर्ज कर रही है आपकी L डैश को. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अगर हम लिमिट ले लें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Pn, तो क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हाफ सिग्मा n प्लस Sn मींस हाफ ऑफ L डैश प्लस L. जस्ट हमने लिमिट लगा दी. ऐसे ही हम Qn की भी लगाई तो उसकी भी क्या आ गई, हाफ L डैश माइनस N. हेंस द सीरीज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स सीरीज जो वो क्या कर रही है, सेपरेटली कन्वर्ज कर रही है. कि मीन्स अगर कोई सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म सीरीज जो है वो सेपरेटली क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी. नेक्स्ट क्लोरी है, इफ समेशन an is conditionally convergent then series of its positive and series of its negative terms are both divergent. कि अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब जो अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है वो तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन मोड लेने के बाद जो सीरीज है
वो कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब सीरीज कैसी है आपकी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, सॉरी कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो हमने क्या दिखाना है कि अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म सीरीज जो है वो दोनों क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। देखो समेशन ए एन, सीरीज समेशन ए एन जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो एस एन जो सम है, एन एथ पार्शियल सम, वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एक फाइनाइट लिमिट को। और अगर मोड ए एन सीरीज, क्योंकि ए एन जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ए सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है और मोड वाली जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। मोड वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब सिग्मा एन जो सम था मोड वाली टर्म्स का वो क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सिंस पी एन और क्यू एन भी हमने लास्ट में निकाल लिए थे, पी एन की वैल्यू थी, क्यू एन की वैल्यू थी, तो अगर जब हम लिमिट लेंगे तो सिग्मा एन क्योंकि इन्फिनिटी को टेंड करा, चाहे एस एन फाइनाइट भी हो, तो इन्फिनिटी में अगर हम कुछ फाइनाइट नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो पी एन की लिमिट क्या आ गई, इनफाइनाइट, और ऐसे क्यू एन की लिमिट भी क्या आ गई, इनफाइनाइट। पी एन क्या था आपके पास, पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज थी उसका, उसमें से टर्म्स का सम था, और क्यू एन जो था वो नेगेटिव टर्म्स का सम था। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स की सीरीज जो है वो दोनों क्या करेंगे, वो डाइवर्ज करेंगे। नेक्स्ट क्लोरली है, अ सीरीज विद मिक्स्ड साइंस कैन नॉट कन्वर्ज इफ सीरीज ऑफ इट्स पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज ऑफ इट्स नेगेटिव टर्म्स इज डाइवर्जेंट। क्या कह रहा है कि सीरीज जो है वो मिक्स साइन की जो सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं करेगी अगर, इफ पॉजिटिव टर्म सीरीज तो मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव, मिक्स साइन सीरीज का मतलब अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, हम क्या कहें कि पॉजिटिव वाली सीरीज तो कन्वर्ज कर रही है और नेगेटिव वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो मिक्स साइन की जो सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं करेगी। मीन्स एक कन्वर्ज करे और दूसरी डाइवर्ज करे तो मिक्स साइन की सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। सिंस समेशन मोड ए एन दिस इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, मोड लेने के बाद तो सीरीज पॉजिटिव टर्म्स बन जाएगी। Therefore, all tests used for testing the convergence of positive term series are also applicable for testing the absolute convergence of the alternating series, क्योंकि मोड लेने के बाद जो ये सीरीज है वो कैसे बन चुकी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज बन चुकी है। पॉजिटिव टर्म सीरीज बन चुकी है तो जो भी हमने टेस्ट ऑलरेडी पढ़े हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस के, वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। However, these tests cannot give any information about the convergence of alternating series. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, क्योंकि जो ये टेस्ट है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते अब किसके बारे में, अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन